महावीर हनुमान और उनकी पत्नी सुभद्रा देवी की पूजा तेलंगाना के इस मंदिर में होती है। महावीर हनुमान जी को सामान्यतः बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में एक रोचक कथा मिलती है जिसमें उनके विवाह चित्रण उल्लेख है। यह कथा कहानी पराशर संहिता पुराण में वर्णित है और विशेष रूप से दक्षिण भारत खासकर तेलंगाना में प्रचलित है। कथा के अनुसार वीर हनुमान जी ने अपने गुरुदेव सूर्यदेव से समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। सूर्यदेव उस समय आकाश में निरंतर गतिशील रहते थे, इसलिए हनुमान जी ने उनके साथ साथ चलते हुए शिक्षा प्राप्त ग्रहण की। उनकी लगन और भक्ति देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। जब शिक्षा पूर्ण होने लगी तब सूर्यदेव ने कहा, एक विशेष विद्या विशेष है जिसे केवल एक विवाहित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर हनुमान जी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। तब सूर्यदेव ने समाधान के रूप में अपनी दिव्य पुत्री सुभद्रा का विवाह हनुमान जी से कराने का प्रस्ताव रखा। सुभद्रा देवी अत्यंत तेजस्विनी और तपस्विनी थी। उनका जन्म सूर्यदेव के तेज से हुआ था, इसलिए उनमें दिव्य शक्तियाँ थी। हनुमान जी ने अपने गुरु की आज्ञा का सम्मान करते हुए विवाह के लिए सहमति दे दी। यह विवाह किसी सांसारिक बंधन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान की पूर्णता और गुरु आज्ञा के पालन के लिए किया गया था। विवाह के पश्चात हनुमान जी ने यह विशेष विद्या भी प्राप्त कर ली, लेकिन इस विवाह की विशेषता यह थी कि दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन ही किया। सुभद्रा देवी स्वयं तपस्विनी थी और उन्होंने भी हनुमान जी के संकल्प का सम्मान किया। इस प्रकार यह विवाह एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक संबंध था, जिसमें सांसारिक इच्छाओं का कोई स्थान नहीं था। भगवान हनुमान सूर्य देवता को अपना गुरु मानते थे। भगवान सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थी। इन सभी विद्याओं को ज्ञान बजरंगबली प्राप्त करना चाहते थे। सूर्यदेव ने इन 9 विद्या में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो हनुमान जी को दे दिया, लेकिन शेष विद्याएं के लिए सूर्य के सामने एक संकट खड़ा हो गया। शेष 9 विद्या का ज्ञान सिर्फ उन्हें ही शिष्यों को दिया जा सकता है जो विवाहित हो। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इस कारण सूर्यदेव उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान देने में असमर्थ हो गए। इस समस्या के निराकरण के लिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। पहले से तो हनुमान जी विवाह के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन उन्हें शेष विद्याओं का ज्ञान पाना था। इस कारण हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। हनुमान जी की रजामंदी मिलने के बाद सूर्यदेव के तेज से एक कन्या का जन्म हुआ। इसका नाम सुभद्रा था। सूर्यदेव ने हनुमान जी की सुभद्रा से शादी करने को कहा। सूर्यदेव ने यह भी बताया कि सुभद्रा से विवाह के बाद वे सूर्यदेव बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि विवाह के बाद सुभद्रा पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। हिंदू मान्यताओं की माने तो सुभद्रा किसी गर्भ से नहीं जन्मी थी। ऐसे में उन्हें शादी करने के बाद भी हनुमान जी के ब्रह्मचर्य में कोई बात नहीं पड़ी और बजरंगबली हमेशा ब्रह्मचारी से कहलाए। तेलंगाना में एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ हनुमान जी और सुभद्रा की संयुक्त पूजा की जाती है। यह मंदिर इस कथा का जीवित प्रमाण माना जाता है। यहाँ भक्त हनुमान जी को केवल शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श शिष्य और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। इस कथा के यह संदेश मिलता है
कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी कभी व्यक्ति को अपने सिद्धांतों को लचीलापन दिखाना पड़ता है, लेकिन वह लचीलापन धर्म और मर्यादा के भीतर होना चाहिए। महावीर हनुमान जी ने गुरु सूर्यदेव की आज्ञा का पालन करते विवाह किया, लेकिन अपने ब्रह्मचर्य व्रत को ही बनाए रखा। अंततः हनुमान जी का यह विवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्तव्य, ज्ञान और भक्ति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आज वे भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। जय श्री राम, जय महावीर हनुमान जी, जय राम तिलक।